झारखंड का एक ऐसा शहर जिसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। ये शहर भारत के सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में शुमार होता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर अपने लजीज पकवान और सुंदर नजारों के लिए ये आज भारत भर में एक अलग ही रुतबा रखता है। आदिवासी समूहों के त्योहारों का गवाह है ये शहर। इस शहर के लोगों की मेहमान नवाजी है बेहद खास और ये शहर है झारखंड का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, जिसका नाम है धनबाद। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे धनबाद के बारे में। दोस्तों, धनबाद झारखंड का प्रमुख शहर होने के साथ साथ भारत का भी गौरव है, जो तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ता ही जा रहा है। भले ही झारखंड की पहचान ज्यादा अमीर स्टेट्स में ना की जाती हो, लेकिन इसका शहर धनबाद इसे लगातार सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। धनबाद की पहचान है आज कोल यानी कोयला, इसलिए इसे झारखंड सहित भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। और तो और इसे झारखंड की आर्थिक राजधानी होने का खिताब भी दिया जाता है। धनबाद झारखंड का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी को अपने अंदर समाने वाला शहर है, जहाँ आज लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। और टोटल पॉपुलेशन पर नजर घुमाएं तो ये लगभग 14,15,000 है और यहाँ लगातार आबादी में इजाफा होता ही जा रहा है। तभी तो ये शहर भी तेजी से विकास कर रहा है। वही इस शहर का क्षेत्रफल है 2052 स्क्वायर किलोमीटर, यानी यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में 1300 के अराउंड लोग देखने को मिलेंगे। इसलिए इसे घनी आबादी वाले शहरों में भी शुमार किया जाता है। शहर की आज ज्यादातर आबादी शहरी इलाकों में रहना पसंद करती है। तभी तो 58% से भी ज्यादा लोग शहरी जिंदगी को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, जबकि 41% जनसंख्या आज भी गाँव की सौंधी मिट्टी और सादगी भरे जीवन में जिंदगी गुजारना पसंद करती है। धनबाद को भारत का 42वां सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी दिया जाता है, जो कई जिलों के साथ साझेदारी बनाए रखता है। जैसे धनबाद पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया जिले से और झारखंड के बोकारो, गिरिध और जमतारा जिले के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दामोदर नदी घाट में बसा हुआ है ये शहर। झरने, नदियों का दूध सा सफेद पानी और कहीं संस्कृति तो कहीं धार्मिकता को बयां करते टूरिस्ट प्लेसेस और शानदार बिल्डिंग्स, हरियाली और थोड़े कोयले के धूल से भरा नजारा सिर्फ और सिर्फ आप धनबाद में ही देख सकते हैं। यही वजह है कि लाखों की संख्या में हर साल झारखंड का टिकट कटवाने वाले सैलानी धनबाद में आना कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ है जो ट्रिप को जानदार, शानदार और यादगार बना सकता है। धनबाद की मेहमान नवाजी भी आपका दिल जीत लेने के लिए काफी है। यहाँ के मिलनसार लोग सैलानियों के आदर सत्कार में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इन्हें काफी सपोर्टिव और फ्रेंडली माना जाता है, जो छोटी से छोटी परेशानी में भी आपके साथ खड़े रह सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। यहाँ पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है, जिसकी वजह है यहाँ का मिला जुला धार्मिक माहौल। धनबाद में 81% हिंदू, 17% मुस्लिम, 0.47% ईसाई और 0.65% सिख और दूसरे धर्मों के लोग भी बिना झिझके फुली आजादी के साथ न सिर्फ अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, बल्कि सबके साथ मिलकर अपने अपने त्योहारों को एंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। झारखंड में आदिवासी समूह की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, इसलिए आप यहाँ सरहुल जैसे आदिवासी त्योहार का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये एक आदिवासी त्योहार होता है जिसमें आदिवासी लोग साल के पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पेड़ को देवी सरना का निवास माना जाता है। इनकी मान्यता है कि देवी सरना प्राकृतिक आपदाओं से हिफाजत करती है। इसी दौरान भगवान राम की पत्नी माता सीता की भी पूजा होती है और इस फेस्टिवल को लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। सरहुल के अलावा यहाँ आदिवासी त्योहार कर्मा भी मनाया जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी, रामनवमी, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद जैसे कई फेस्टिवल्स धनबाद के माहौल को खुशनुमा और रंगीन बना देते हैं। इस बीच लोग नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के साथ हंसते गाते हैं और लोगों की हंसी ठिठोली से न सिर्फ धनबाद रोशन होता है, बल्कि झारखंड में भी एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। धनबाद की पहचान आज एक साफ सुथरे शहर के रूप में भी की जाती है। 2019 की स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार धनबाद को भारत का 56वां सबसे साफ शहर होने का दर्जा दिया गया था। साथ ही इसे नेशनल क्लीन एयर सिटी की कैटेगरी में भी 34th रैंक हासिल हुई थी। भले ही आज ग्रामीण इलाके धूल मिट्टी से भरे हुए हो, लेकिन शहरी इलाकों की चकाचौंध साफ सफाई देखकर हर किसी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। धनबाद अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज को भी विकसित करने की पहल कर चुका है। धनबाद के लिए 24 अक्टूबर 1956 की तारीख दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखती है। दरअसल इस तारीख को धनबाद जिले की स्थापना की गई थी। इस दिन सरकार की अधिसूचना के तहत धनबाद जिला आबाद हुआ था और 1 नवंबर से धनबाद में प्रशासनिक तौर पर काम होना शुरू हो गया था। जबकि 1912 से पहले धनबाद बंगाल राज्य के मानभूम जिले के अंडर में आता था और फिर इसे बिहार ने गोद ले लिया, यानी ये बिहार के अंडर में चला गया। इसी दौरान इसे धनबाद नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि ये कृषि प्रधान इलाका था जहाँ खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती थी। लेकिन वक्त बदलने के साथ इसका नाम धनबाद से बदल के हो गया धनबाद और आज तक यही नाम इसकी पहचान बना हुआ है। धनबाद नाम को कुछ लोग धन से आबाद से भी जोड़कर देखते हैं और कुछ वक्त में ये बात सच भी साबित हो सकती है। इस शहर में आज कोयला व्यापार इतने बड़े लेवल पर होता है कि इसे आज झारखंड का औद्योगिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत की कोयला राजधानी होने का दर्जा पाने वाले धनबाद में आज लगभग 112 कोयला खदानें हैं, जिनका टोटल प्रोडक्शन 27.5 मिलियन टन है और कोयला व्यापार से धनबाद को हर साल 700 करोड़ की
इनकम होती है। धनबाद की इनकम आज माइनिंग, यूटिलिटीज, रिटेल, IT एंड सीमेंट इंडस्ट्री से जनरेट होती है और यही सब सेक्टर्स मिलकर धनबाद को झारखंड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बनाते हैं, जो कि इकोनॉमी के मामले में इसे पूरे भारत में 33वीं रैंक हासिल हुई है। इसी तरह धनबाद पढ़ाई लिखाई में भी झारखंड का नाम खूब रोशन कर रहा है। धनबाद पूर्वी भारत की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर सामने आया है, जहाँ आज स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ ज्यादातर स्कूल CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड के हैं। यहाँ टॉप स्कूल्स में आदर्श श्रमिक उच्च विद्यालय, अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल जैसे कई शिक्षा के मंदिर हैं, जहाँ बच्चों को शिक्षा का प्रसाद दिया जाता है ताकि बच्चों का आने वाला कल आज से भी बेहतर और उज्जवल हो। यही वजह है कि अच्छा प्रशासन और युवाओं की मेहनत के चलते शहर का लिटरेसी रेट 79% को भी पार कर चुका है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 86.1% है, जबकि महिलाओं की 71.96%। यानी ये शहर लड़के और लड़कियों के बीच बनाई खाई को भी भरता जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इस शहर की मुख्य भाषा है हिंदी, जो कि 46% आबादी की जुबान पर रटी हुई है, जबकि कुछ लोग उर्दू, बंगाली, मगही, भोजपुरी, मैथिली और संथाली का भी आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो यहाँ आने वाले सैलानियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और अब तो इंग्लिश में भी लोग अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहे हैं, जिससे टूरिज्म में और सपोर्ट मिल सकता है। धनबाद शहर के लोगों के बीच फुटबॉल का भी काफी क्रेज देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि फुटबॉल ही यहाँ का मन पसंदीदा खेल है, जिसे बच्चे तो शौक से खेलते ही हैं, साथ ही बड़े भी मूड फ्रेश करने के लिए फुटबॉल के मैदान में आने से नहीं चूकते। लोगों के फुटबॉल के प्रति पैशन को देखते हुए आज धनबाद में कई सारे स्टेडियम भी बने हुए हैं, जिसमें टाटा स्टील स्टेडियम, दिगवादी रेलवे स्टेडियम शामिल है। धनबाद में भारत का दूसरा सबसे अमीर रेलवे डिवीजन है। शहर का रेल डिवीजन भारत के सभी रेल डिवीजन में दूसरा सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करता है, जबकि इसमें मुंबई रेल डिवीजन को पहली रैंक दी गई है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस शहर में एक IT भी है, जो देश के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में से एक माना जाता है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये माइनिंग टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, इसलिए इस टूरिस्ट से जुड़ने के लिए दूसरे राज्यों के लोग धनबाद की तरफ दौड़े चले आते हैं। ओपन सिग्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार धनबाद को भारत में सबसे ज्यादा 4G मोबाइल फोन नेटवर्क प्रोवाइड करवाने वाले शहरों में टॉप रैंक भी दी जा चुकी है। यानी धीरे ही सही, लेकिन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जमाने के रंग में धनबाद भी रंगता जा रहा है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है यहाँ का धमाकेदार, दिल खुश कर देने वाला स्वादिष्ट खाना, जिसे लोग चटकारे लेकर खाते हैं। झारखंड की सबसे फेमस डिश है लिट्टी चोखा, जिसे लोग दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त खा सकते हैं। त्योहारों में भी लिट्टी चोखा का स्वाद जब तक नहीं खुलता तब तक कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। इसके बाद आता है सत्तू पराठा, जो धनबाद ही नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाकों में भी खूब दबाकर खाया जाता है। इस चटपटी रोटी में सत्तू भरा होता है, जो भुने हुए चनों का आटा होता है। ये यहाँ के बेस्ट स्ट्रीट फूड्स में से एक है। सत्तू पराठे के बाद आप ठेकुआ मसालेदार आलू से भरे कुरकुरे समोसे से लेकर चटपटी कचौड़ी और कुरकुरे सेब से सजी चटपटी चाट तक का मजा ले सकते हैं और हर एक नई डिश नए एक्सपीरियंस के साथ कुछ अनोखा स्वाद देगी, जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। वैसे याद तो आप यहाँ के सुंदर सुंदर नजारों को भी करने वाले हैं। यहाँ एक से एक शानदार जगहें हैं जो आपकी ट्रिप में खुशियों का रंग भर सकती है। जैसे आप पहले जा सकते हैं भटिंडा वाटरफॉल। चट्टानों से नीचे गिरते हुए पानी से सजा भटिंडा वाटरफॉल हरियाली से घिरा हुआ है, जिसे एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है, जहाँ झरने का पानी दिलो दिमाग को सुकून पहुँचाता है। वहीं आसपास का शांत, साफ और मनमोहक नजारा आंखों को ठंडक देने का काम करता है। फैमिली के साथ कुछ पल एंजॉय करना हो या फिर नेचर के साथ अपनी सेल्फी क्लिक करनी हो तो ये जगह एकदम बेस्ट है। इसके बाद आता है बिरसा मुंडा पार्क। 21 एकड़ जितने बड़े एरिया में फैला बिरसा मुंडा पार्क 2009 में खोला गया था, जहां आप कई तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियां, एक वॉकवे और एक कैंटीन के साथ कई दिलकश नजारों का दीदार कर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ टॉय ट्रेन बेहद खास है। बिरसा मुंडा पार्क की सैर करने के बाद आप जा सकते हैं माइथॉन डैम पर, जो कि दामोदर घाटी निगम का एक जलाशय है, जिसे 20वीं शताब्दी में आसपास के शहरों और गाँव को पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। मैथान का मतलब होता है देवी का निवास, इसलिए इस डैम का खास महत्व है। यहाँ आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। जबकि धार्मिक लोगों के लिए बेहद खास है शक्ति मंदिर, जो कि देवी दुर्गा को समर्पित है। ये शहर के बीचों बीच बना हुआ है। मंदिर का नाम शक्ति के प्रतीक शक्ति से लिया गया है, जिसका प्रतीक देवी दुर्गा को माना जाता है। इस मंदिर में मंगलवार और शुक्रवार को सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल देखने को मिलता है। अगला मंदिर है कल्याणेश्वरी मंदिर, जो माँ कल्याणेश्वरी को समर्पित है और इसे पूर्णता की देवी के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भक्त अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए नीम के पेड़ पर पत्थर बांधते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। इसलिए इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में सैलानी माँ कल्याणेश्वरी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। वैसे आप कब जा रहे हैं धनबाद, और क्या आपने इस शहर की सैर की है, एंड आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप में से अगर कोई धनबाद या फिर झारखंड से तो जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करके